नमस्कार दोस्तों। चलिए फ्राइडे की डेटा का एनालिसिस करते हैं। फ्राइडे की डेटा यानी कि 8 तारीख का 8 अगस्त के डेटा का एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल यानी 11 अगस्त को कहाँ कामकाज कर सकता है। तो अपन लोग सबसे पहले चेक करेंगे चार्ट। देखिए दोस्तों, चार्ट में ना ये निफ्टी का आवरली चार्ट है। एक चैनल में निफ्टी चल रहा है, काफी दिन से चल रहा है, उसके बाहर जाता है फिर वापस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब एक बार मार्केट जो है 200 के आसपास आना चाहिए। अगर इस चैनल को अगर ये फॉलो कर रहा है तो इसके आसपास आके मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। तो अपन लोग को अगर शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो करंट में क्या है, 24,350 के नीचे अपन को एक बार 100 पॉइंट के मूवमेंट के लिए नीचे के साइड का पुट का ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, सिंपल है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके रखिए, नीचे जाएगा तो अपन लोग पुट का ट्रेड लेंगे। ये देखिए, मैंने डेली, माफ कीजिएगा, आवरली चार्ट बनाया है। ठीक है, यहाँ से एक सपोर्ट ऊपर का तरफ आना चाहिए। तो ऐसा मना करे कि जब आसपास हो सपोर्ट के तब आप शॉर्ट का ट्रेड ले रहे हो तो वो बहुत खतरनाक होता है। अभी देखिए, अगर इस लाइन के आसपास रहता है, इस लाइन के आसपास यहाँ पे जैसे था, एक बार आप शॉर्ट का ट्रेड लेते हो तो एसएल छोटा हो जाता है। एसएल छोटा हो जाता है। अब इस लाइन के आसपास, नीचे वाले लाइन के आसपास आप अगर रहते हो और यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड लेते हो तो एसएल छोटा हो जाता है। तो हमें कम एसएल में ही काम करना है। ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल हो सकता है कि ये टच करे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ये जो कल की क्लोजिंग है ना, इससे नीचे 13 पॉइंट नीचे यानी 350 के नीचे मार्केट को ट्रेड करना पड़ेगा। तो अपन लोग 200 तक का टारगेट अपन को मिल सकता है, 24,200 तक। ये तो हो गई चार्ट की बात। चार्ट में एक लेवल हम लोग को मिल रखा है, किधर का, शॉर्ट का। लॉन्ग का देख लेते हैं कहाँ मिलता है। देखिए, लॉन्ग में ना मार्केट को एक जबरदस्त वाला रेजिस्टेंस जो मिलेगा ना इसके आसपास, तो लॉन्ग का तो छोड़िए, अगर मार्केट मेरे को 420 के आसपास मिलता है, यानी चार रेंज बता रहा हूँ, 400 से 425 के आसपास मिलता है ना, तो मैं एक शॉर्ट का ही ट्रेड प्लान करूंगा विथ एसएल। मेरा रूल फिक्स है, 30 पॉइंट का एसएल और 100 पॉइंट का टारगेट। ठीक है। यहाँ के केस में मैं क्या करूंगा, अगर इसके आसपास मुझे मिलता है तो यहाँ के केस में मैं जब शॉर्ट का ट्रेड ले रहूंगा तो एसएल मेरा छोटा रहेगा, काफी कम एसएल। ठीक है, एसएल जो रहेगा मेरा ऑलमोस्ट ये लाइन देख लो आप लोग। मैं यहाँ पे अगर ट्रेड लूंगा, ठीक है, कहाँ पे, इस लाइन के आसपास मैं शॉर्ट का ट्रेड, माफ कीजिएगा ये लॉन्ग का हो गया, शॉर्ट की पोजीशन मैं इस लाइन के आसपास यानी 415 के आसपास लूंगा। तो यहाँ पे जो मेरा एसएल होगा वो सिंपली, देखिए, यानी 40 का, यानी 20 से 25 पॉइंट का मैं एसएल लूंगा। और मेरा टारगेट जो है आराम से मुझे मिल सकता है, कहाँ पे, माफ कीजिए, इस लाइन के आसपास मेरे को टारगेट मिल सकता है 250 के। ठीक है, तो कितना अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो है, रिस्क रिवार्ड रेशियो 5 का है। ठीक है, जबरदस्त है। तो अगर एसएल हिट हो जाएगा तो हो जाएगा, नो इशू। ठीक है, अगर इसके बाद
अगर इसके बाद मार्केट और ऊपर को ट्रेवल करता है और ऊपर की तरफ जाता है, मीन्स हमारा लॉन्ग का ट्रेड कब बनेगा, लेवल क्या है, लॉन्ग का ट्रेड हमें 460 के बाद बनेगा। ठीक है, लॉन्ग के ट्रेड में हम 30 पॉइंट का एसएल रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और टारगेट मेरा मैक्सिमम जो होगा डे हाई। ठीक है, मतलब लास्ट डे का जो हाई था वही होगा, यानी 580 के करीब टारगेट होगा। यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको 3.91 का मिल रहा। देखिए, ट्रेड प्लान करके चलिए, सिंपल दोनों ऑप्शन है आपके पास। ट्रेड ऑप्शन मतलब अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो या ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो इसमें सबसे अच्छी चीज है आपको दोनों ऑप्शन है। मतलब चार्ट ही सब कुछ बोलता है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। ये क्या, ये एरिया चार्ट नहीं बता रहा कि जबरदस्त वाला रेजिस्टेंस अब हो गया है इंट्राडे के लिए। अगर इसके ऊपर जाएगा तो एक अच्छी मूवमेंट आएगी, फिर डे मतलब पिछले दिन का जो क्लोजिंग करीब 580 के करीब आएगा मार्केट। ये चार्ट ही बता रहा है आपको, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है। बस चार्ट पे लेवल फॉलो करना है। अगर इसके नीचे आएगा तो मैं पुट का ही ट्रेड लूंगा। मेरा टारगेट रो जो रहेगा इस लाइन के आसपास का रहेगा, या फिर मुझे 100 पॉइंट मिल जाएगा तो मैं लेके निकल जाऊंगा। ठीक है, दूसरा मैंने क्या किया है, फिलहाल मैंने भी लास्ट मंथ एक बार स्टार्ट किया था आपका ये बिटकॉइन और ईटीएच में ट्रेड करना। तो काफी सेटअप जो मेरा था काफी अच्छा रहा, इसमें मुझे कोई मतलब ज्यादा मुझे इजी ट्रेड मिले। फिलहाल तो मैंने 50,000 से स्टार्ट किया था और मैंने अकाउंट से ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए, नहीं माफ कीजिएगा, 1.5 लाख का टोटल था, तो ऑलमोस्ट 90,000 मैंने निकाल लिया है 50,000 लगा के। यानी कि अगर मैं यहाँ से जीरो भी होता हूँ तो 40K के प्रॉफिट में होगा। जस्ट ट्रायल बेसिस पे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कोई ऐसा मैं डेली का ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लास्ट में काफी अच्छे ट्रेड मिले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ परफॉर्मेंस या हिस्ट्री ऑफ ऑर्डर में देख लेते हैं। देखिए, ईटीएच में मैंने, मेरे को जब बाई ट्रिगर हुआ और उसको मैंने काफी अच्छे मेरे सेटअप पे ट्रेड था तो मैंने उसको रखा। ठीक है, ये 26 जुलाई से ऑलमोस्ट एक महीना हो गया मेरे को ट्रेड करते हुए। ठीक है, तो 8 अगस्त तक मैंने होल्ड किया है तो मेरे को 13,000 मिले हैं, क्योंकि मेरा सेटअप पे सेल आया ही नहीं था दोस्तों। ठीक है, अगर मुझे थोड़ी सी कुछ क्वांटिटी होती है तो मैं होल्ड कर लेता हूँ और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बुक करता जाता हूँ। जैसे आप देखोगे तो ईटीएच में 2 लॉट था तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया थोड़ा सा। 26 को ही मैंने लॉन्ग का ट्रेड बनाया था। कुछ मैंने आपको गोल्ड में मैंने 11 जुलाई को बनाया था। ठीक है, और अभी निकलने का मौका मिला क्योंकि गोल्ड में मैं एक तरह से फंस गया था यहाँ पे। और लेकिन मेरा एसएल हिट नहीं हुआ था क्योंकि मुझे काफी अच्छा ट्रेड रिस्क रिवार्ड के साथ मैंने ट्रेड किया था। और आप देख सकते हो ये बिटकॉइन का ट्रेड है, बिटकॉइन का ट्रेड है। ठीक है, ये सब छोटे मोटे ट्रेड मैंने लिए हैं, डेली कुछ ना कुछ मिल रहा है। और एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको दिखाता हूँ मैं समरी। तो नेट प्रॉफिट जो है लास्ट 30 डेज में मेरे को $900 का हुआ है। ठीक है, और मेरा जो प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा है वो रहा है 37, और जिसमें लॉस बुक किया मैंने वो 9 ट्रेड रहा है। यानी कि रिस्क रिवार्ड रेशियो मतलब आप देखो विनिंग रेशियो कितना अच्छा है ना, 9 और 37। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट जो मेरे को हुए हैं 991 का प्रॉफिट हुआ है। माफ कीजिएगा, आप ये देख लो $991 का प्रॉफिट हुआ है। सारे लॉस मिला के जो मेरे को लॉस है वो $90 का ही है। तो इस तरह से मैंने ट्रेड किया, मेरा कुछ सेटअप है, ठीक ठाक काम कर रहा है, और आगे मैं फिर से आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड मिला था, मैंने आज ईटीएच में ट्रेड नहीं किया, आज मैंने बीटीसी में ट्रेड किया था। लेकिन ये देखिए यहाँ पे आपको एक लॉन्ग का ट्रेड मिला
और काफी अच्छा एक मूवमेंट मेरे को ऊपर के साइड का मिला। और रूल क्या है कि ये जो देखिए, एक बार एसएल यहाँ हिट हुआ है, यहाँ इस हिट हुआ है। आपको ऐसा नहीं कि एसएल ट्रेलिंग एसएल हिट होगा, क्योंकि अगर आपको एक बार एक डायरेक्शन में दो तीन कैंडल नीचे के साइड मिल गए यहाँ पे, तो आपको एक उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट तो एटलीस्ट आ ही जाना है। सेम थिंग हुआ यहाँ पे, हमारा ट्रेड बना शॉर्ट का, और एसएल था यहाँ आपका इसके आसपास। टारगेट ऑलमोस्ट मार्केट ने ठीक ठाक आपको दे दिया। मेरा यहाँ पे $60 का टारगेट होता है। ठीक है, अगर मुझे प्रॉफिट हो जाता है, दो तीन ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, तो फिर मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर लेता हूँ, अगर अप ट्रेंड में है तो। ठीक है, अभी ईटीएच जो है प्योरली अप ट्रेंड में है। ठीक है, मेरा देखो विन रेट जो है ऑलमोस्ट 85% है। ठीक है, माफ कीजिएगा 84% है। 84% जो मेरे ट्रेड मिले हैं उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और विनिंग और लूजिंग रेशियो आप देख लो 5 का है, जो कि जबरदस्त है। ठीक है, तो इसमें थोड़े से कैपिटल से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। देखिए, जितना एसएल आप छोटा रखोगे, उतना आप नंबर ऑफ लॉट बढ़ा सकते हो। अगर आप एसएल बड़ा रख रहे हो तो आपको लॉट कम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक अपडेट मेरे को यही देना था। नेक्स्ट चलिए हम लोग चलते हैं अपने। तो अपन लोग सबसे पहले चार्ट पे डिस्कस कर लिया, एक लेवल आपको मिल गया। ऑप्शन के चैन देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शन चैन में ना कॉल राइटिंग तो जबरदस्त हो रखी है, और कॉल राइटर जब तक भागेंगे नहीं तब तक ऊपर का ट्रेड तो मिलेगा नहीं, नीचे का ट्रेड बहुत इजीली मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देख लिया जब 500 पे 24,500 पे जबरदस्त कॉल राइटिंग है दोस्तों। ठीक है, जबरदस्त, मतलब वो 1,13,000 तो उसी फ्राइडे को राइट कर दिया इन लोगों ने। नेक्स्ट आपका, आप देख लो 1,47,000 कॉल राइटर बैठे हैं 24,500 पे। ओके, और पुट राइटर मेरे को 1,47,000 कहीं दिख ही नहीं रहे भाई। कहीं तो होने चाहिए, कहीं तो होने चाहिए नीचे, कुछ कुछ कहीं तो दिखने चाहिए। ये लोग कहीं भी नहीं दिखे। मतलब पुट राइटर बहुत ज्यादा है नहीं, कॉल राइटर जबरदस्त हो रखे हैं। तो आप मार्केट को ऊपर जाने में तकलीफ होगी। रेजिस्टेंस सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को कि 500 तो जबरदस्त रेजिस्टेंस है। अगर 500 के आसपास मिलता है तो एक अच्छा सेल की अपॉर्चुनिटी ही मिलेगी अपन लोग को। और ठीक है, और सपोर्ट जहां तक बात है कि मेरे को एक सपोर्ट बस नियरेस्ट दिख रहा है 300 पे। जैसे 300 ब्रेक करेगा, 200 तक का टारगेट अपन लोग को आराम से मिल सकता है। ठीक है, जैसे 300 ब्रेक करेगा वैसे 200 का टारगेट अपन को बहुत इजीली मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान में रख के ट्रेड करिएगा। ऊपर के साइड मार्केट जब तक 500 के ऊपर क्रॉस नहीं करेगा, बहुत अच्छा ट्रेड कॉल साइड में नहीं मिलेगा दोस्तों। रुला रुला के ऊपर जाएगा, ये हो सकता है। ठीक है, अब टोटल ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। 22 लाख आपका कॉल राइटिंग है और 10 लाख पुट राइटिंग है। आप सोच रहे हो मतलब 0.5 के नीचे चला गया है, 0.5 के नीचे। ओके दोस्तों, सिंपली है। अब कैलसी निकाल के देख लेते हैं। मतलब पुट राइटिंग जो है 10 माफ कीजिए 10.76 पुट राइटिंग है, और 20.61 आपका कॉल राइटिंग। मतलब ये तो जबरदस्त। अब इसमें क्या दिख रहा है मार्केट में? मार्केट में एक चीज दिख रहा है कि मार्केट में जबरदस्त ओवरसोल्ड हो रखा है। कभी भी शॉर्ट कवरिंग आएगी। दूसरा चीज हमें चार्ट में क्या दिखा? अपन लोग को चार्ट में दिखा कि मार्केट सपोर्ट के आसपास है। मतलब ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट का ये लोग, माफ कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा ये लोग 100 पॉइंट का नीचे का डायरेक्शन लेके फिर ऊपर की तरफ घुमा सकते हैं। हमें तो दोनों साइड के लिए रेडी है। अगर प्राइस सेक्शन आपको मिलता है, अगर इस लाइन के आसपास आपको ट्रेड मिलता है, तो क्या जरूरत है? यहाँ पे हम एक बार कॉल का ट्रेड आराम से ट्राई करेंगे, देखेंगे उसके बाद क्या होता है। ठीक है, तो अभी जो मार्केट है वो काफी बेरिश है और ओवरसोल्ड हो रखा है। कभी भी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकती है। मार्केट जो है सपोर्ट के आसपास है।
ठीक है, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी ट्रेड लीजिएगा उसमें आप लोग ज्यादा ग्रीडी होने का जरूरत नहीं है। 100 पॉइंट अगर पुट के साइड में आपको प्रॉफिट मिलता है लेके निकलना है दोस्तों, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे ऑफ क्या बोलता है डेटा। दोस्तों देखिए, डेटा में ना क्लियर कट दिख रहा है कि बड़े लोग जो है वो शॉर्ट कर रहे हैं और हमारा क्लाइंट रिटेलर हम आप क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। हम लोग को लग रहा है कि मार्केट काफी गिर गया, अब बढ़ेगा, और जब तक ये हम लोग ये बुलिश ट्रेड लेना छोड़ेंगे नहीं तब तक मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो अपन लोगों को किस साइड रह के ट्रेड करना है, अपन लोगों को ट्रेड करना है आपको एफआईआई और प्रो के साइड रह के। अभी अपन लोग नीचे के साइड ट्रेड मिलता है तो क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे, क्यों? क्योंकि आप देख लो बड़े लोग ना काफी ज्यादा बियरिश होके गए हैं, पूरी तरह से एकदम जबरदस्त बियरिश है भाई लोग। और इंडेक्स फ्यूचर आप देख लो, जबरदस्त टो, टोटल में, ठीक है। बस बस यही है कि मुझे यही समझ में हिस्ट्री में मैं इतने दिन से मार्केट एनालिसिस जब भी कर रहा हूँ, इनका लॉन्ग ओनली 8% है। 92% इंडेक्स फ्यूचर में ये लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आनी ही चाहिए थी बट नहीं आ रही। ठीक है, ये लोग टाइम पास कर रहे हैं 8% के आसपास आके, थोड़ी देर ऊपर ले जाके फिर नीचे गिरा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जबरदस्त शॉर्ट भी ऐड किया है और फिर से ये 2 लाख के करीब, मतलब 1,90,000 तो पहुंच ही गए हैं लोग, ठीक है। कॉल सेलर दोनों लोग हैं, कॉल बायर कौन है? हमारा रिटेलर। अब मार्केट को कौन ऊपर लेके जाएगा बताओ, अगर कॉल सेल करके ये लोग बैठे हुए हैं तो। क्लाइंट की बात करें, क्लाइंट ने पुट भी जबरदस्त बाय सेल कर रखा है और सब लोगों ने पुट बाई कर रखा है। स्टॉक फ्यूचर जो है जबरदस्त वाला लॉन्ग तो क्लोज किया ही है, शॉर्ट भी ऐड किया है, ये भी बियरिश। स्टॉक कॉल स्टॉक पुट दोनों जगह क्लाइंट हमारा बुलिश है, दोनों जगह क्लाइंट हमारा बुलिश है और सब लोग बियरिश है। सुपर बियरिश डेटा है दोस्तों, पता नहीं कब बॉटम बनेगा बट डेटा जो है सुपर बियरिश है। जो भी ट्रेड करो लेवल के साथ ट्रेड करो, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो, ठीक है दोस्तों। कल फिर मिलते हैं, थैंक्स अ लॉट।